एक अंधे व्यक्ति को मंदिर में आता देखकर कई लोगों ने उसका उपहास किया, कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कहा, मंदिर में तो आए हो, क्या भगवान का दर्शन कर पाओगे? दोस्तों, उस अंधे व्यक्ति के जवाब ने वहां पे उपस्थित सभी लोगों के इस प्रश्न को निःशब्द कर दिया। उसने ये साबित कर दिया कि व्यक्ति की दृष्टि नहीं बल्कि उसका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। उसने कहा, क्या फर्क पड़ता है मैं अपने भगवान को देखूं ना देखूं? क्या फर्क पड़ता है मैं अपने भगवान को देखूं ना देखूं? अरे कम से कम मेरा भगवान तो मुझको देख लेगा। दोस्तों, मैं उस अंधे व्यक्ति को सैल्यूट करता हूं, उसकी सोच को सैल्यूट करता हूं। मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो क्लास होगा साधारण ब्याज का क्लास होगा। जैसा कि कंटिन्यू चल रहा है, आप लोगों को वीडियो मिल रहा होगा। आज अगला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही सटीक साबित होगा। साधारण ब्याज का अगला भाग का अगला सवाल कुछ इस तरीके से है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है। एक एक चीज को देखिए, जब भी आपको सवाल मिलना, सवाल के एक एक पार्ट को तोड़ करके समझने का प्रयास करिए। सबसे पहला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, किसी राशि पर जो साधारण ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा? सबसे पहले आप मुझे बताओ, आपको साधारण ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज किस पर मिलता है? मूलधन पर मिलता है। किस पर मिलता है? मूलधन पर। सवाल में कह रहा है ये जो साधारण ब्याज मिलेगा ये इस मूलधन का, गणित में का मतलब गुणा होता है, मूलधन का 4/9 गुना मिलेगा। मतलब इसकी जो औकात होगी साधारण ब्याज की, इस मूलधन के 4/9 गुना के क्या होगी? बराबर होगी। इसका अर्थ ये हुआ, जब हम मूलधन को इधर लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल बराबर 4/9। आपको यह अनुपात कुछ बता रहा होगा। यह अनुपात आपको क्या बता रहा है कि यदि मूलधन मेरा 9 रुपए है तो उस पर एक निश्चित ब्याज की दर से एक निश्चित समय में जो हमको ब्याज प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 4 रुपया। यानी 9 रुपए पर टोटल हमको कुल मिलाकर के 4 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। क्लियर है? अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि यदि ब्याज का दर और समय, इन दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है, इन दोनों का संख्यात्मक मान क्या हो? बराबर हो, तो आपको इस ब्याज की दर बतानी है। इसका पहले मतलब आप समझिए। इन दोनों के संख्यात्मक मान बराबर होने का मतलब, यदि मैं ब्याज की दर को x% मानूंगा तो समय को भी मुझे x साल लिखना पड़ेगा। इस बात को पहले आप एकदम समझ लीजिए, इस बात को आप एकदम पक्का कर लीजिए। दोनों के संख्यात्मक मान बराबर होने का अर्थ यही है कि जो ब्याज की दर होगी उतना ही मेरा समय होगा। यदि ये y% है तो ये y साल होगा, यदि ये 5% है तो ये 5 साल होगा, यदि ये 2% है तो समय 2 साल होगा। अब आपसे मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, मान लीजिए ब्याज की दर सपोज करिए कि 5% है, तो समय भी कितना होगा? 5 साल होगा। मान लेते हैं ये 5% है तो ये भी कितना होगा? 5 साल होगा। और टोटल ब्याज कैसे निकालते हैं? एक साल में ब्याज 5%, तो 5 साल में 5 बचे 25%। टोटल ब्याज कैसे निकलता है बताइए? यदि दर का समय में गुणा करते हैं तो मुझे टोटल ब्याज निकल के आ जाता है। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, यहां पे मुझे कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा? x% की दर से x वर्षों में कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा? x² प्राप्त होगा। क्लियर है? x²%। ठीक ना? इधर मैं देखूं प्रतिशत में तो मुझे x² ब्याज प्राप्त होगा। इधर मैं देखूं कि मुझे इधर प्रतिशत में कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो कैसे करेंगे पता? टोटल मूलधन 9 रुपए है, 9 रुपए पर कुल मिला के 4 रुपया ब्याज मिला है। इस ब्याज को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। इस ब्याज को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। यानी इधर देखा जाए तो मुझे 4/9 गुणे 100% का ब्याज मिलेगा, और इधर देखा जाए तो मुझे x% का ब्याज मिलेगा। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अब आप मुझे एक चीज बताओ, x% x का स्क्वायर इतना है ना, तो x बराबर क्या होगा? यदि मुझे x बराबर निकालना होगा तो ये जो स्क्वायर है इधर आगे क्या हो जाएगा? कमड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इधर भी परसेंटेज, इधर भी परसेंटेज कट गया, ये 4/9
9 गुणे 100 के ऊपर क्या लग जाएगी, कड़ी लग जाएगी। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 10 होता है। दिख रहा है ना, 10 होता है। अब बताइए x का मान आ गया 2/3 गुणे 10, यानी 10 दूना 20/3, यानी 3 छक 18, 6 सही 2/3। x का मान कितना आ गया, 6 सही 2/3। मतलब जो ब्याज की दर है वो 6 सही 2/3% है। ठीक है। और यदि आपको वर्ष भी पूछेगा कि टाइम बताइए, तो टाइम भी यही होगा, 6 सही 2/3 साल। क्लियर है, फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हम आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको जरा देखना है। ठीक है, ये तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट था, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने रेट भी निकाल दिया और टाइम भी वही रहेगा, आप जान ही रहे हैं। अब इसको कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, उस चीज को मैं आपको सिखाने वाला हूं। जरा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। चुटकियों में देखिए, जब भी ऐसा सवाल रहेगा तो हमेशा उसमें बोलेगा कि ब्याज की दर और समय इन दोनों के संख्यात्मक मान बराबर हो, तो या तो ब्याज की दर पूछेगा या तो समय पूछेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो 4/9 गुना दिया है सारा इसी का खेल है। इसका मतलब ये होता है कि 9 रुपए मूलधन पर हमने कुल मिलाकर 4 रुपए ब्याज कमाया, और यदि इस ब्याज को प्रतिशत में बदलना होगा तो आप बताइए कितने से गुणा करेंगे, 100 से। क्लियर है। अब ये जो आपने 100 से गुणा किया तो ये कुल मिलाकर के ब्याज आएगा, और ये ब्याज आता कैसे है, रेट इनटू टाइम का गुणा करने पर। यहाँ पे रेट और टाइम दोनों की वैल्यू एक है, यानी कहीं ना कहीं जब हम रेट और टाइम का गुणा करेंगे तो वो स्क्वायर में आएगा। स्क्वायर में आएगा तो बस इधर आपको करणी लगानी है। ऐसे सवालों में बस आपको करणी लगा देनी है। करणी लगा दिए, सीधे आपका रेट आ जाएगा और सीधे आपका वही आपका टाइम भी होगा। अब आप मुझे बताइए, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और गुणे 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। 10 दूना 20/3, 20/3 का मतलब 6 सही 2/3%। काम खत्म, काम खत्म इस सवाल का। केवल 4/9 में 100 का गुणा करके वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आपका रेट, वही आपका टाइम मेरे दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन तुरंत बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। यदि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आपको मालूम है कि 25 रुपए पर कुल मिलाकर के हमने टोटल 9 रुपए का ब्याज कमाया। इस ब्याज को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, और आपको इसका केवल वर्गमूल निकाल देना है दोस्तों। वर्गमूल निकालेंगे तो रेट आ जाएगा, और वही आपका टाइम भी कहलाएगा। 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5 और 100 का वर्गमूल 10 हो गया। 5 दूना 10 और 3 दूना 6%। ब्याज की दर कितनी आ गई, 6%। कितना आसान सा सवाल, एकदम चुटकियों में, विद इन 1 सेकेंड के ऊपर आपका समय लगने नहीं देंगे। केवल आपका कैलकुलेशन अच्छे से होना चाहिए। खट 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 खत्म। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप कुछ इस तरीके से है हम लोगों का। यहां पे ये कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, कह रहा है कि 26,000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का, व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तो दोनों भाग आपको बताने हैं। कह रहे 26,000 रुपए को 2 भागों में, कितने भागों में, 2 भागों में। ये आपका 26,000 रुपए है, इसको 2 भागों में उधार दिया गया। ठीक है, 2 भागों में मान लेते हैं। पहला भाग x रुपया और दूसरा भाग आपका y रुपया।
दो भागों में हमने इसको उधार दे दिया। अब कह रहा है कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का, पहले भाग यही है, पहले भाग का मूलधन यही है, दूसरे भाग का मूलधन यही है। पहले भाग का 10% की दर से, कितने परसेंट की दर से? 10% की दर से, कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। 10% की दर से 5 वर्ष का, तथा दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का। दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का। जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो आपस में क्या प्राप्त होगा? बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको दोनों भाग बताने होंगे, या दोनों में से कोई एक बताना होगा, या कहेगा कि 10% पर जो उधार दिया था उसका मान कितना है, या कह देगा 9% पर जो उधार दिया था उसका मान कितना है। यही आपका सवाल है। तो आप मुझे जरा एक बात बताइए, ये मूलधन हुआ पहला भाग का मूलधन, ये दूसरे भाग का मूलधन, ये मूलधन गुणे दर गुणे समय, अब बटा में क्या करते हैं? 100। तो यही ना आपका ब्याज निकल के आता है। मूलधन दर गुणे समय बटा में 100, यही आपका ब्याज निकल के आता है। दोनों ब्याज आपस में बराबर हैं। यहाँ पे बटा 100 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ होता है, एक कड़िया था। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, 10 पंजे कितना हुआ? 50, और यहाँ पे 9 छंग कितना हुआ? 54। इसको आप काट सकते हैं, 2 3 6 और 2 पंजे 10। अब ये हो जाएगा 5 पचे 25, यानी x का 25 बराबर y का कितना? 9 त्रिक 27। x का 25 और y का कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है, यानी x बटे y बराबर 25 और बटा कितना? 27। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि यदि पहला भाग 25 रुपया होगा तो दूसरा भाग कितना होगा? 27 रुपया। x का मान अनुपात में आपने, देखिए रियल में आपने अभी तक नहीं बताया कि कितना कितना रुपया है, लेकिन अनुपात में आपने बता दिया कि पहला भाग यदि 25 रुपया है तो दूसरा भाग कितना है? 27 रुपया। अनुपात में दोनों भाग मिला के कितने हैं? 7 5 12, 2 2 4 और 1 5। अनुपात में दोनों भाग मिला के 52 है, और वास्तव में x और y दोनों भाग मिला के 26,000 है, दोनों आपस में बराबर। 26 इकाइयां 26 है ना, और 26 दूना 52 है ना, 2 इकाइयां 2, दिख रहा है ऊपर? नहीं दिख रहा है? चलो यही करें, 2 इकाइयां 2 और 2 पंजे 10, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 500। यदि 25 और 27 यानी 52 की वैल्यू 26,000 है, तो उस हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 500। मुझे यदि x का मान बताना है तो इस 500 में 25 का गुणा करना होगा, और यदि मुझे y का मान बताना है तो इस 500 में 27 का गुणा करना होगा। यदि मुझे 25 25 कितना हो गया? 125, 12,500 रुपया। यानी पहला हिस्सा जो उधार दिया गया था 5 वर्षों के लिए 10% की दर से, वो कितना है आपका? 12,500 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो धन है इसको 2 भागों में उधार दे देना है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग को x रुपया मान लो, दूसरे भाग को y रुपया। पहले भाग पर 10% की दर से 5 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में 10%, तो 5 साल में 10 पंजे 50% ब्याज मिलेगा। दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 सालों में 9 छंग 54% ब्याज मिलेगा। इसका 50% और इसका 54% जो ब्याज है वो आपस में क्या है? बराबर है। यहां से एक रेशियो निकल के आ जाएगा 25 संबंधे 27 का, मतलब x और y अनुपात में रेशियो में मिलाकर के सब 52 है। x और y रेशियो में मिलाकर कितने हैं? 52 है। और वही x और y रियल में मिलाकर कितने हैं? 26,000 है। तो 52 की वैल्यू 26,000 को यदि डिनोट कर रहा है तो एक की वैल्यू 500 को डिनोट करेगा। इस हिसाब से 25 की वैल्यू इसका 25 गुना यानी 12,500 को डिनोट करेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, एक इसी टाइप का शानदार क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार 2 भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में हम लोग अपने उस धन को बांटेंगे। सवाल में बोला है कि 12,600 रुपए को 3 भागों में उधार दिया गया। इस बार 12,600 रुपए है, और इस बार हमको 3 भागों में उधार देना है। मान लीजिए पहला भाग x रुपया, दूसरा भाग y रुपया और तीसरा भाग हमने z रुपया। ये 3 भागों में हमने उधार दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का। अच्छा एक बात बताइए, पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 2 3 6% मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। फिर कह रहा है कि दूसरे भाग का 3% किधर से 4 वर्ष का, दूसरे भाग का 3% किधर से 4 साल का, तो 3 चौक का 12% ब्याज मिलेगा। दूसरे भाग पर आपको 12% ब्याज मिलेगा। फिर कह रहा है तीसरे भाग का 4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है 4% की दर से 4 वर्ष का, तो 4 चौक का 16% इस पर ब्याज मिलेगा। और ये सभी ब्याज मेरे मित्रों आपस में बराबर है। अब बताइए, तीनों जगह आंख से प्रतिशत दिख रहा है, कट जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 3 6 होगा, ये 2 छक्का 12 होगा, और ये 2 अट्ठे 16 होगा, ये भी कट जाएगा। यहां पे आप लिख सकते हैं 3x बराबर 6y और बराबर 8z लिख सकते हैं। हमें x y और z का टोटल मान एक्चुअल में, रियल में, वास्तव में कितना है 12,600। हमें उन्हीं x y और z का अनुपात में मान निकालना होगा। सबसे पहले जब अनुपात में मान निकाल लेंगे तो इनका अलग अलग रियल मान मैं बता सकता हूं। अब अनुपात में कैसे इनका मान निकलेगा, यदि x का मान निकालना है तो सबसे शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस x वाले को आप ढक लीजिए और बाकी नंबर को आपस में गुणा करिए, 8 छंग 48, ये x का मान आ गया। y का निकालना है मेरे छात्रों, तो y वाले को ढक लीजिए, 8 त्रिका 24, और यदि आपको z वाले का निकालना है तो z वाले को ढक लीजिए, 6 त्रिक 18। ये आपका अनुपात आ गया x y और z का। इनको छोटा हो सके तो छोटा कर लीजिए। देखिए शायद सब जो है 6 से कट जाएंगे, 6 अट्ठे 48, 6 चौका 24 और 6 त्रिक 18। ठीक है, सब 6 से कट गए। मतलब यदि x का मान 8 है तो y का मान 4 होगा, और इस प्रकार से z का मान 3 होगा। तीनों का अनुपात में मान कितना है, 8 4 12 12 3 15। तीनों का अनुपात में मान कितना है, 8 4 12 3 15। और सवाल में उन्हीं तीनों का मान है 12,600। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यदि 15 की वैल्यू 12,600 है तो आप मुझे बताइए इस हिसाब से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 15 का इसमें भाग लगा देंगे, 15 बाटे कितना होता है 120, और 15 चौक का 60, 1 की वैल्यू हो गई 840। अब यदि 1 की वैल्यू 840 है, मुझे x का मान निकालना है, तो अनुपात में x का मान 8 है, इसमें 8 का गुणा कर दीजिए। यदि y का मान निकालना है तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। z का मान निकालना है तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। x y और z की आपको वैल्यू पता चल जाएगी। जिसका भी मान निकालना है आप इसी 840 में उसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको मैथमेटिक्स में जितना फायदा पहुंचाऊंगा उतना फायदा पूरे YouTube चैनल में कोई नहीं पहुंचा पाएगा। यह मेरा चैलेंज है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि मेरा हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।